फयाज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैदराबाद नवगाम की ऑनलाइन क्लासेस में आपका खैर मकदम है। आज से हम यूनिट 3 का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज कोऑर्डिनेटर। तो बेटा कोऑर्डिनेटर की डेफिनेशन आपको पहले से मालूम है, क्लास 5-6 से आप पढ़ते आए हैं। सो वी से अ पॉलीगन विद 4 साइड्स इज कॉल्ड ए कोऑर्डिनेटर। A polygon with 4 sides is called a coordinator। जैसे आपको मालूम है जो पॉलीगन है, पॉलीगन हम किसी भी क्लोज्ड फिगर को कहते हैं, क्लोज्ड फिगर हैविंग 3 और मोर देन 3 साइड्स। कोई ऐसा पॉलीगन जिसमें 3 या 3 से ज्यादा साइड्स हो, उसको हम बोलते हैं पॉलीगन। जैसे ट्रायंगल एक पॉलीगन है, इट इज ए पॉलीगन विद 3 साइड्स। Quadrilateral is a polygon with 4 sides. Then we have pentagon. Pentagon is a quadrilateral with 5 sides. Then hexagon is a polygon with 6 sides, and so on. तो हमें स्टडी करना है about this quadrilateral. So we say that a quadrilateral is a polygon with 4 sides. Or we say that a closed figure with 4 sides is called a coordinator. ये दूसरी डेफिनेशन है। A closed figure with 4 sides is called a coordinator. तो इस तरह का एक क्लोज्ड फिगर आप लीजिए, ये वाली फिगर आप लीजिए, या आप इस तरह लीजिए। These are all quadrilaterals. Okay? तो बेटा इस quadrilateral क्या आपको मालूम है, there are different types of quadrilaterals. स्क्वायर एक quadrilateral है। स्क्वायर आपको मालूम है, a square is a quadrilateral in which all the 4 sides are of equal lengths and each angle is a right angle. तो स्क्वायर हम एक ऐसे quadrilateral को बोलते हैं जिसके चारों साइड्स की लेंथ सेम होती है और हर एक एंगल राइट एंगल होता है। इसी तरह हमारे पास रेक्टेंगल है। A rectangle is a quadrilateral in which both pairs of opposite sides are equal, जिसमें दोनों पेयर अपोजिट साइड इक्वल होते हैं एंड ईच एंगल इज a right angle. Then we have another quadrilateral, that is rhombus. Rhombus में आपको मालूम है, rhombus is a quadrilateral in which all the 4 sides are equal, लेकिन जो एंगल्स हैं, एंगल्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो स्क्वायर और rhombus में यही फर्क है कि स्क्वायर के जो एंगल्स हैं दे आर ईच 90, लेकिन rhombus में ऐसा होना जरूरी नहीं। So we can say that every square is a rhombus. हर कोई स्क्वायर क्या होता है, rhombus. But the converse is not true. यानी every rhombus is not a square. हर कोई स्क्वायर rhombus होता है, लेकिन हर rhombus स्क्वायर नहीं होता है। Every square is a rectangle, but every rectangle need not to be a square. इसी तरह एक और quadrilateral है, trapezium. Trapezium हम एक ऐसे quadrilateral को बोलते हैं in which only one pair of opposite sides are parallel. A quadrilateral in which one pair of opposite sides are parallel is called a trapezium. और फिर एक स्पेशल केस है, that is called parallelogram. A quadrilateral in which both pairs of opposite sides are parallel is called a parallelogram. देखिए ये एक parallelogram। A quadrilateral in which both pairs of opposite sides are parallel is called a parallelogram. ये साइड और ये साइड पैरेलल है, ये साइड और ये साइड पैरेलल। क्योंकि ये सारी चीजें आपने बेसिक सिलेबस में पढ़ी हुई है, यहाँ मैंने आपको एक रिमाइंड कराया, तो ये चीजें आपको पहले से मालूम है। तो पहले हम एक थ्योरम पढ़ेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेटर। जैसे बेटा आपने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ी है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री।
इसी तरह एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स है, और ये है सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। जो क्वाड्रिलेटरल होता है इसके जो चार इंटीरियर एंगल्स उनका सम 360 डिग्री होता है। तो यह हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक क्वाड्रिलेटरल लेंगे, कोई भी क्वाड्रिलेटरल जो आपकी मर्जी, जो भी क्वाड्रिलेटरल आप लेना चाहेंगे। से फॉर एग्जांपल इसका नाम रखेंगे क्वाड्रिलेटरल ABC। सो वी हैव गिवन कंडीशन कि क्वाड्रिलेटरल है जिसका नाम क्वाड्रिलेटरल ABC है। ए क्वाड्रिलेटरल ABC हमें प्रूव करना है कि इसकी जो चार एंगल्स है, एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D, इनका सम 360 होगा। सो वी हैव टू प्रूव दैट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। देखिए बेटा, इसमें हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम इसमें एक डायगोनल ज्वाइन करेंगे। आप AC ज्वाइन कर दीजिए या कोई BD ज्वाइन कर दीजिए। सो वी ज्वाइन AC। तो अब देखिए, जब हमने A और C को ज्वाइन कर दिया, ये क्वाड्रिलेटरल दो ट्रायंगल्स में डिवाइड होगा, दो ट्रायंगल्स बन गई, ADC और ABC। देखिए यहां मैं इस एंगल का नाम रखूंगा एंगल 1, इस वाले एंगल का नाम रखेंगे एंगल 2, यहां रखेंगे नाम एंगल 3, और ये होगी एंगल 4। ओके, तो हम यहां से दो ट्रायंगल्स उठाएंगे। पहले उठाएंगे ट्रायंगल ADC। प्रूफ इन ट्रायंगल ADC, देखिए बेटा, ट्रायंगल ADC के लिए हम यूज करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। सो इन ट्रायंगल ADC हमारे पास तीन एंगल्स हैं, एंगल 1, एंगल D और एंगल 3। इन तीन एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री। सो इन ट्रायंगल ADC एंगल 1 प्लस एंगल D प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका नाम रखेंगे इक्वेशन 1, और आपने ये पढ़ा हुआ है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स, दैट इज इन अ ट्रायंगल ADC एंगल 1 प्लस एंगल D प्लस एंगल 3, इन तीन का सम होगा 180 डिग्री। ऑल्सो इसी तरह अगर हम दूसरी ट्रायंगल लेंगे ABC, और इसमें भी हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स यूज करेंगे, तो क्या मिलेगा, एंगल 2 प्लस एंगल B प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका नाम रखेंगे इक्वेशन 2, और उसके बाद हम 1 और 2 को ऐड कर देंगे। नाउ ऐड 1 and 2 वी गेट, देखिए बेटा, ऐड करेंगे व्हाट, क्या मिलेगा हमें, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल D प्लस एंगल B प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 किसके बराबर आएगा, राइट हैंड साइड यहां भी 180 है और राइट हैंड साइड यहां पर भी 180 डिग्री। अब देखिए, अगर आप एंगल 1 और एंगल 2 को ज्वाइन कर देंगे, इनको ऐड कर देंगे, ये होगी एंगल 1 और ये होगी एंगल 2, इनको ऐड कर देंगे, देखिए क्या बन गई, वहां बनेगी एंगल A। सो दिस इंप्लाइज एंगल A प्लस, यहां मैं पहले एंगल B लिखूंगा फिर एंगल D लिखेंगे। देखिए क्या क्या, पहले एंगल D ही लिख देंगे, ये बनेगा एंगल D, फिर है एंगल B प्लस, इसी तरह आप 3 और 4 को मिलाइए, क्या बनेगी, यहां बनेगी एंगल C इज इक्वल टू 180 प्लस 180 इज 360 डिग्री। अब चाहे आप इसको ऑर्डर में लिख दीजिए, और एंगल A फिर लिखेंगे एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D is equal to 360 degree. Hence, sum of 4 interior angles of a quadrilateral is equal to 360 degree. ये एक वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है इस चैप्टर की, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है।
फिर बेटा इसमें है वी स्टडी अबाउट, क्योंकि हमें यहां पर इस चैप्टर में स्पेशली पैरेललोग्राम्स के बारे में पढ़ने, क्वाड्रिलेटरल की जो एक स्पेशल टाइप है पैरेललोग्राम, हमें उसके बारे में पढ़ना है। तो अब हम दूसरी थॉर्म पढ़ेंगे। दूसरी थॉर्म है इसमें डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये सेकंड थॉर्म है। A diagonal of a parallelogram को हम मुख्तसर शक्ल में इस तरह लिखते हैं। A diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles। तो बेटा पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है, वो इस पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। से फॉर एग्जांपल देयर इज अ पैरेललोग्राम ABCD and suppose that AC is diagonal, then we have to prove that triangle ABC and triangle CDA, these are two congruent triangles. So we have given क्या है, AC is a diagonal of parallelogram ABCD, and we have to prove that triangle ABC is congruent to triangle CDA। तो ये क्वेश्चन आपने इससे पहले भी किया हुआ है एरियाज में। वहां हमने क्वेश्चन पढ़ा डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। तो बेटा जब ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे फिर इनका एरिया भी इक्वल होगा। देखिए प्रूफ हम इस तरह देंगे। दो ट्रायंगल्स है हमारे पास, एक है ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA वी हैव, देखिए बेटा क्या है इन दो ट्रायंगल। नंबर वन, जो ट्रायंगल ABC है इसमें ये वाली एंगल, और ट्रायंगल CDA की ये वाली एंगल, ये हम कंसिडर करेंगे। इनका नाम रखेंगे एंगल 1, इसका नाम रखेंगे एंगल 2, इसका नाम रखेंगे एंगल 3 और इसका नाम रखेंगे एंगल 4। देखिए बेटा चूंकि क्वेश्चन हमें कहता है कि जो ABCD पैरेललोग्राम है, ABCD क्या है, पैरेललोग्राम, एंड यू नो दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर पैरेलल। जो पैरेललोग्राम होता है उसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। तो लिहाजा जो AB है, ये AB का जो अपोजिट साइड है वो क्या है, वो है CD। तो AB और CD आपस में पैरेलल होंगे। सो AB एंड CD, these are two parallel lines intersected by a transversal AC। ये बेटा ट्रांसवर्सल है। तो अब देखिए यहां पर एंगल BAC बन रही है, BAC जिसका हमने नाम रखा है एंगल 1, और फिर बन रही है एंगल DCA जिसका हमने नाम रखा है एंगल 4। तो लाइन्स और एंगल्स में हमने पढ़ा है इफ टू पैरेलल लाइन्स आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल देन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो आप देख रहे हैं जो एंगल 1 और एंगल 4 ये कौन से एंगल्स हैं, दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंड व्हेन टू पैरेलल लाइन्स आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल देन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो हम देखेंगे ट्रायंगल ABC में एंगल 1 और ट्रायंगल CDA में एंगल 4 ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं, लिहाजा ये दो एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। तो वही मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। क्या लिखेंगे, वी हैव एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। दूसरी चीज, फिर जो ट्रायंगल BAC है इसमें एक साइड है AC। आप ऑब्जर्व करिए AC, ये जो AC है
ये AC इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ ट्रायंगल CDE। तो यहां पर है AC, यहां पर है CA। AC और CA ये इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि ये कॉमन टू बोथ, दिस इज द कॉमन साइड टू बोथ द ट्रायंगल्स। और एंगल 1 एंगल 4 के बराबर क्यों है? बिकॉज दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जिनको हम शॉर्ट में अल्टरनेट एंगल्स भी बोलते हैं। शाबाश। देखिए बेटा तीसरा केस क्या होगा? अगेन जो ABCD ये पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे, जिस तरह अभी हमने कहा AB और CD पैरेलल होंगे। इसी तरह जो AD का अपोजिट साइड क्या है? BC। AD और BC ये भी आपस में ये भी पैरेलल होंगे। तो अगेन जो A और C है ज्वाइंट है, तो AC इज ए ट्रांसवर्स। देखिए दो एंगल्स बन रही है, एंगल DAC। आप ऑब्जर्व करिए DAC, जिसका हमने क्या नाम रखा है? एंगल 2। और एंगल BCA जिसका हमने नाम रखा है एंगल 3। तो ये एंगल 3 किसके बराबर होगी? एंगल 3 एंगल 2 के बराबर होगी, बिकॉज दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो वही हम लिखेंगे जो एंगल 3 है एंगल 2 के बराबर। तो ये जो एंगल 3 और एंगल 2 ये कौन सी एंगल्स है? दीज आर आल्सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो बेटा अब हम ऑब्जर्व करेंगे ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल CDA। अब देखिए ट्रायंगल ABC की दो एंगल्स, कौन सी एंगल? एंगल 1 और एंगल 3, और इनके दरमियानी साइड जो इनका इंक्लूडेड साइड है AC। और ट्रायंगल CDA के दो एंगल्स, कौन सी एंगल? एंगल 4 और एंगल 2, और इनके जो दरमियानी एंगल है इंटीरियर जो इंक्लूडेड साइड जो है AC, डायरेक्ट। हेंस बाय angle side angle congruence rule the two triangles are congruent. So therefore by ASA यानी angle side angle congruence triangle ABC it is congruent to triangle CDE। तो जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे इनका एरिया इक्वल होगा, जो हमने पढ़ा किसमें? जो एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम ट्रायंगल्स में हमने यही पढ़ा कि जब ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इनका एरिया भी इक्वल होगा। तो इस तरह हमने प्रूव किया कि किसी भी पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो इस पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। इसके बाद जो दूसरी थ्योरम है यह है कि अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो बेटा दैट विल फॉलो फ्रॉम हियर। ये जो दूसरी थ्योरम है और तीसरी थ्योरम है दे विल फॉलो फ्रॉम हियर। तो देखिए दूसरी थ्योरम है opposite sides and opposite angles of a parallelogram are equal. This is theorem number 3. Opposite sides of a parallelogram are equal. और ये थ्योरम यहीं से फॉलो करेगी। अब देखिए जब हमारे पास ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल CDA ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आ गए, तो बेटा आपको मालूम है जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स वो आपस में इक्वल होते हैं। तो बिल्कुल ये यहीं से फॉलो करेगा, इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। सो व्हेन ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA देन यू नो दैट कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। अब देखिए अगर मैं यहां से AB उठाऊंगा, AB का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या बनेगा? AB का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट बनेगा CD। तो यहीं से आप फॉलो करेंगे। सो देयरफॉर AB इट विल बी इक्वल टू AB का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है शाबाश CD। सो AB इज इक्वल टू C। इसी तरह अगर आप देखेंगे जो यहां से हमने देखा AB का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है CD। अगर आप लेंगे BC, देखिए यहां से आप देखिए BC, तो BC का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या बनेगा? BC का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट बनेगा शाबाश DA। BC यहां पर सेकंड और थर्ड पार्ट है और यहां पर सेकंड और थर्ड है DA, या आप लिख सकते हैं AD। सो AB विल बी इक्वल टू CD एंड BC विल बी इक्वल टू AD। लेकिन आप देखिए जो AB और CD दे आर अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, और BC और AD दे आर आल्सो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम AD। हेंस वी can say that opposite sides of a parallelogram are
equal. So these are corresponding parts of congruent triangles, hence they will be equal. तो तीसरी थॉर्म यहीं से फॉलो होगी कि जो पैरेललोग्राम होता है उसके अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। फिर बेटा यहां से एक और चीज फॉलो होगा, दैट अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। जो हमारी एक और थॉर्म है, थॉर्म नंबर 4, वो भी यहीं से फॉलो हो रही है, दैट इज अपोजिट एंगल्स of a parallelogram are equal. That will also follow from this very first theorem. अब चूंकि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। देखिए बेटा, अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल बी जो है ना, एंगल बी, इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या बनेगा? एंगल डी बनेगा। तो एंगल बी और एंगल डी, दे आर अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ऑल्सो यहीं से फॉलो होगा कि एंगल बी एंगल डी के बराबर होगा, बिकॉज दीज आर अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। एंड सिमिलरली वी कैन से दैट एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल सी। तो यहां से हमने 3 थॉर्म्स ऑफ फॉलो किए। नंबर 1, पहले हमने दिखाया डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 ट्रायंगल्स, इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। फिर एक यहां से थर्ड थॉर्म जो है उसमें हमने प्रूव किया कि अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, और फिर हमने प्रूव किया अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ये 3 प्रॉपर्टीज हमने पैरेललोग्राम्स के बारे में आज के वीडियो में पढ़े। ये 3 थॉर्म्स आप लर्न करेंगे। अगर इनको समझने में कहीं प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कॉल करेंगे। अस्सलाम।